परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि परमेश्वर पिता ने एक बार फिर हमें ये वक्त दिया है कि हम दर्शन की वादियों में से होकर के गुजरें। आज जिस आंदोलन को परमेश्वर इन महामारी के बाद में प्रारंभ किया चाहता है, उसका एडवांस में प्रभु दर्शन दे करके संपूर्ण धरती पर आगामी दिनों में 2022 के पश्चात धरती पर कलीसिया को किस रूप से परमेश्वर ढांक बनाना चाहता है। क्यों 2020 से लेकर इन सारे दौरानों में महामारियों के चलते कलीसियाओं पर आन पड़ी और वे बंद कर दी गईं और आराधनालय बंद किए गए। भारी संख्या में अभिषिक्त इस धरती को प्यारे हो गए। इन सब बातों का खुलासा इस दर्शन के अंदर पवित्र आत्मा ने दिखाया है, जिसको हम चिंतन कर सकते हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन, इससे पहले कि हम दर्शन की वादियों में जाएं, हम एक पद पढ़ना चाहते हैं, यशायाह की किताब और उसका 35वां अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 35। और जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे, मरुभूमि मग्न होकर कैसर की नाई फूलेगी। वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लेबनोन की सी होगी और कार्मेल के शैरोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरन की नाई चिकारी भरता हुआ, गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बह निकलेंगी। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे। 2021 के मई महीने की 17 तारीख को प्रभु भक्तों के प्रार्थना करने के दौरान जो दर्शन परमेश्वर ने दिया दार्शनिक को, हम यह दार्शनिक को छुपा देना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये कभी पसंद नहीं करेगा कि दार्शनिक का परिचय संसार के सामने हो। आगामी दिनों में जो सेवक छुपे हुए हैं, जिनके चेहरे सामने नहीं और ना ही जिन्हें कोई जानता है, वे ही परमेश्वर की आवाज लाकर संसार के सामने रखेंगे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सारे दार्शनिक छुपे रहें, जिससे कि दर्शन की बातें तो लोगों तक पहुंचे, पर उस दर्शन के पीछे किसी भी दार्शनिक का परिचय ना हो। परमेश्वर की आत्मा एक स्पष्ट रीति से यह कहा चाहती है कि जितने भी अभिषिक्त हैं, सेवक हैं, प्रेरित हैं, भविष्यवक्ता हैं, वे अपने परिचय को छुपाने का प्रयास करें और अपने परिचय से हट करके प्रभु का परिचय प्रथम स्थान में दे दें, जिससे कि प्रभु की महिमा उसके अभिषिक्त छीन न लें। इसलिए वह सारे नबियों को छुपा देना चाहता है और अपनी बातें लोगों के सामने रखना चाहता है। इसलिए दार्शनिक बोलने से एक भविष्यवक्ता ही आवाज पहुंचाने वाला परमेश्वर का प्रतिनिधि। 17 तारीख कुछ संत लोग एक साथ बैठ करके परमेश्वर के चरणों में उसकी बात समझने और जानने की मनसा में पुकार रहे थे। तभी एक दार्शनिक को दर्शन में प्रभु ने इस प्रकार दर्शन दिया। वे अपनी जगह में यथावत सीधे बैठे थे, परंतु धीरे धीरे ऐसा एहसास होने लगा कि वे झुक रहे हैं, जैसे नींद में हम झुक जाते हैं। और इस तरीके से मानो पृथ्वी तिरछी होती चली जा रही है या वे झुकते चले जा रहे हैं। और धीरे धीरे उनके प्रार्थना के अंदाज में ऐसा लगा कि वे गोल 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 घूमने लगते हैं, जैसे भौरा अपनी जगह में घूमता है।
इसी तरीके से बड़ी रफ्तार के साथ वे घूमते घूमते गोल गोल चक्कर के एहसास में चले जाते हैं। अचानक ये घूमने से उनकी आंखों के सामने एक गोल सफेद चित्र दिखाई देता है, जैसे किसी चक्री के चलने से। ठीक मध्य से एक बैगनी कलर की रोशनी का उदय होता है, पर्पल लाइट। और अब वे दार्शनिक अपने आप को स्थिर एहसास करता है और उस पर्पल लाइट के किनारे जाने लगता है, उस जो गोल फ्रेम के अंदर दिखाई दे रही है। धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर वे प्रवेश हो जाते हैं, जैसे किसी कैप्सूल के अंदर जा रहे हैं। और जब वे उस पर्पल कलर की रोशनी, बैगनी कलर की रोशनी के अंदर जाते हैं, तो वो इर्द गिर्द क्या देखते हैं कि चांद और सितारे एक के बाद एक नीचे छूटते चले जा रहे हैं। जैसे जब कभी किसी ट्रेन में चलते हैं तो पेड़ पौधे पीछे रह जाते हैं, ऐसे चांद सितारे ग्रह एक के बाद एक नीचे छूटते चले जा रहे हैं। इससे एहसास होता है कि दार्शनिक इस आकाश गंगा को पार करके कहीं एक अज्ञात स्थान की ओर पहुंचने के प्रयास में है। और एट लास्ट उस पर्पल कलर की रोशनी के भीतर वे एक ऐसे मैदानी इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पर आसमान में भयानक सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं। सैकड़ों सीढ़ियों के बाद एक प्लेटफॉर्म है, फिर उसके बाद में फिर आगे वे सीढ़ियां बढ़ती हैं। ऐसी कई लेयर में सीढ़ी पर सीढ़ी वे बड़ी कष्ट और परिश्रम के साथ पहुंचते चले जाते हैं। एट लास्ट एक स्थान पहुंचने के बाद सब कुछ प्लेन नजर आता है और वहां बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें दिखाई दे रही हैं। इनकी लंबाई इतनी थी कि जैसे समुद्र का पार दिखाई नहीं देता है। लेफ्ट एंड राइट ये दीवार कहां तक है इसका कोई दर्शन नहीं है। और इस दीवार की ऊंचाई इतनी ऊंची थी कि आकाश के बादलों ने उसको छा लिया था। और इस दीवार के अंदर सुनहले 2 गेट दिखाई दे रहे हैं। एक छोटा गेट है जो राजकीय तरीके से बना हुआ है और दूसरा उसी के ऊपर एक बहुत बड़ा गेट है। इतना बड़ा गेट है कि उसकी ऊपरी अलंग आकाश में छुपी हुई है। दिस वॉज द विजन। फिर अचानक ये छोटा दरवाजा खुलता है। इस छोटे दरवाजे को खुलने के वक्त वे जिज्ञासा रखते हैं कि शायद मैं अंदर तो जा सकता नहीं, एटलीस्ट मैं झांक करके जीवन के पेड़ को देखूं कि जीवन का पेड़ कैसा है। शब्दों को याद रखना, दार्शनिक जीवन के पेड़ की कल्पना कर रहे हैं। फिर से सुनिए, दार्शनिक जीवन के पेड़ की कल्पना कर रहे हैं और वो उस जीवन के पेड़ में उसको खोजना चाहते हैं। पर एट लास्ट दायां बायां देखने के बाद कुछ दिखाई नहीं देता है, परंतु एक सफेद वस्त्र पहन करके एक स्वर्गदूत सामने से उस छोटे दरवाजे में से बाहर निकलने की कोशिश करता है। परंतु स्वर्गदूत के हाथ में एक स्वर्गदूत की डेड बॉडी के समान क्लीन सेव वाला एक बहुत ही खूबसूरत स्वर्गदूत ऐसे हाथों पर रखा है, जैसे किसी पिता ने अपने बच्चे के मृतक शरीर को अपनी बाहों में लेके जाता है। कुछ इसी तरीके से एक बड़ा स्वर्गदूत इस छोटे एक स्वर्गदूत को अपने हाथों में लेके जा रहा है। ऐसा लगता है कि वह सजा की पात्रता रखता है। ऐसा लगता है कि वो कोमा में चला गया है। ऐसा लगता है क्योंकि वे तो मरते नहीं है ना, परंतु सजाएं वे मृत्यु की तरह कोमा में हैं। और वो स्वर्गदूत आगे ले जाता है और उस छोटे गेट से निकल के बाहर आने की कोशिश करता है। तब एक अज्ञात व्यक्ति दार्शनिक के सीधे हाथ की ओर खड़े होकर के कुछ सलाह देने के लिए खड़ा हुआ है। तब दार्शनिक उस व्यक्ति से पूछता है, ये क्या है? ये स्वर्गदूत एक स्वर्गदूत को मृतक दशा में कहां ले जा रहे हैं?
तब ये दार्शनिक को बाजू वाला खड़ा व्यक्ति यूं कहता है, यह वह स्वर्गदूत है जिसको पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपनी इच्छा पूरा करने के लिए भेजा था, परंतु इन्होंने परमेश्वर के निर्देश के अनुसार ठीक काम नहीं किया। ये पृथ्वीलोक में भेजे गए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने परमेश्वर के निर्देश का पालन नहीं किया, इसलिए इन्हें सजाए मृत्यु दी जा रही है। और मैं इन्हें अर्थात ये स्वर्गदूत उन्हें हेजिड में अर्थात अथाह कुंड में सजा देने के लिए जा रहा है। ये छोटा दरवाजा था और इस तरीके से वह स्वर्गदूत उस आज्ञा न मानने वाले स्वर्गदूत के डेड बॉडी ही कहा जाए आपकी मेरी भाषा में, परंतु वे मरा नहीं है, परंतु सजा की पात्रता रखता है। ऐसे समय में वो स्वर्गदूत उसे लेके चले जाते हैं। इसके तुरंत बाद वो बड़ा वाला दरवाजा खोलता है और उस बड़े वाले दरवाजे से वह झांक करके देखता है कि अब तो मुझे कहीं ना कहीं जीवन का पेड़ जरूर दिखाई देगा। परंतु जीवन का पेड़ दिखाई देने के बजाय 7 स्वर्गदूत सामने दिखाई देते हैं और 7 स्वर्गदूतों के हाथ में जैसे कोई व्यक्ति रेती के ढेर में से रेती उठा ले और बारीक बारीक छोटे छोटे कणों को, वैसे 7 स्वर्गदूतों ने अपने हाथ में रेती के समान बारीक बारीक माइक्रो पार्टिकल्स के समान कुछ चमकदार पदार्थ पकड़े हुए हैं और जो खुद से रोशनी दे रहे हैं। जैसे आसमान में तारे झलकते हैं वैसे बारीक बारीक कण रेती के समान उन स्वर्गदूतों के हाथ में रखे हुए हैं और वे 7 स्वर्गदूत हैं और वे पृथ्वी की ओर जा रहे हैं। इन 7 स्वर्गदूतों की रक्षा के लिए 4 स्वर्गदूत और हैं, 2 पीछे हैं और 2 आगे हैं। जब कभी कोई मंत्री परेड चेक करने जाते हैं तो किस तरीके से एक सैनिक सुरक्षा गार्ड आगे आगे तलवार लेकर के चलता है, कुछ इसी तरीके से इन 7 स्वर्गदूतों को 4 स्वर्गदूत लोग घेरे हुए हैं जिनके हाथ में तलवार है। वो तलवारें सोने की हैं, परंतु उनकी किनारों से रोशनी निकल रही है। फिर से सुनिए, उनकी तलवारें सोने की हैं, गोल्ड की बिल्कुल दुधारी तलवार दिखाई दे रही है, परंतु उनकी किनारों से रोशनी निकल रही है। जी, ऐसे ये 4 स्वर्गदूत इन 7 स्वर्गदूत के हाथ में रखे इन चमकीले कणों को जिन्हें वे पृथ्वी पर ले जा रहे हैं उनकी रक्षा कर रहे हैं। अचानक दार्शनिक पीछे पलट करके देखता है तो क्या देखता है कि पीछे घोर अंधकार है और वहां बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है और उस बिजली की चमक में उस अंधकार में अजीब और गरीब प्राणियों की झलकियां दिखाई दे रही हैं। वहां ड्रैगन दिखाई दे रहा है, वहां ऐसे जीव हैं जिनके मुंह से नाग निकल रहे हैं, ऐसे जीव हैं जिनके बालों की लटें सांप की बनी हुई हैं, मगर की तरह मुंह है, उनकी पूंछ है। ऐसे अजीब और गरीब प्रकार के प्राणी जब बिजली चमकती है तब उसकी चमक में ये गलबल 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 दिखाई दे रहे हैं। यह और कोई नहीं है, मध्य आकाश की वे संतलत हैं जो परमेश्वर की परमेश्वरत्वता को धरती पर आने से रुकावट पैदा कर रही है और इनका बादल गहरा गया है 2020 के पश्चात। और यदि आप 2020 और 21 के दौरान देखें, हर क्षेत्रों में बर्बादी के निशान दिखाई दे रहे हैं। न मात्र कोरोना महामारी, राजनीतिक दलों के अंदर में जो कूटनीति राजनीति, गरीबों के ऊपर में होने वाला अत्याचार, उल्टे सीधे नियम कानून, एक तरफा राज, गरीबों का निरंतर गरीब होना, धनवानों का निरंतर धनवान होना,
असत्य को ढांक दे, सत्य को ढांक देना, सच्चाई पर खड़े लोगों का गला घोंट देना, ये सारी कूटनीति, राजनीति आज संपूर्ण धरती के अंदर में जो दिखाई दे रही है, ये मध्य आकाश मानव इस धरती के ऊपर गाढ़े दुष्ट आत्माओं के साए के नीचे बढ़ पल रहा है। याद रखिएगा, ये जो अंधकार की सत्ताएं हैं 2021 और 22 के दौरान भी इसी प्रकार की हरकत करते रहेंगे। अब ये 7 स्वर्गदूत हैं जिन्हें पृथ्वी पर भेजा जा रहा है, जिनकी मुट्ठी पर चमकीले रेतों के कण पाए जाते हैं और उनकी रक्षा के लिए 4, और इन चारों स्वर्गदूतों की जो रक्षा की है उनके 4 पंख हैं। एक तो बिना पंख के स्वर्गदूत होते हैं जो पृथ्वी में मनुष्य के पास उद्धार की सेवा, उद्धार पाने वालों की सेवा टहल के लिए भेजे जाते हैं। फिर स्वर्गदूत होते हैं जिनके 2 पंख होते हैं जो ऊपर नीचे आया जाया करते हैं। फिर कुछ स्वर्गदूत होते हैं जो 4 पंख वाले होते हैं जो स्पेशल लड़ने के लिए तैयार किए जाते हैं, और कुछ स्वर्गदूत हैं जो 6 पंख वाले होते हैं जो केवल परमेश्वर की सेवा टहल में काम में आते हैं। तो ये 4 पंख वाले स्वर्गदूत थे, उनकी हाथ में दुधारी तलवार रखी थी और उसमें से रोशनी निकल रही है। तब दार्शनिक को बाजू खड़ा व्यक्ति कहता है, ये पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में भेजे जा रहे हैं। लिसन मी केयरफुली, ये पृथ्वी के 7 महाद्वीपों में भेजे जा रहे हैं। इन 7 महाद्वीपों में एक एक स्वर्गदूत भेजा जाएगा, परंतु इस स्वर्गदूत ने इन स्वर्गदूतों को 7 महाद्वीपों में ये रेत के किण के जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है, शायद जीवन का वृक्ष यही है, दैट्स अ लाइफ, जीवन, चमक रहे हैं जल 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 जल, वे 7 महाद्वीपों में भेजे जा रहे हैं। दार्शनिक क्या दर्शन देखते हैं कि वे 7 महाद्वीपों में ये स्वर्गदूत इन तमाम अंधकार के बादलों को पार करके धरती पर भेजे गए। दार्शनिक को प्रभु एक देश के बारे में बताते हैं जिस देश के निचले पूंछ की तरह है, और वह और कोई नहीं वरन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तब दार्शनिक क्या देखता है कि सबसे पहले जिन जिन कलीसियाओं के पासबान इस कोरोना महामारी में चले गए और कलीसिया बिना अगुवे की हो गई है, वे ऐसी कलीसियाओं में जा रहे हैं। अब एक बात याद रखना है, वहां बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, वहां बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है, वरन लोगों का एक झुंड है और उनका अगवा नहीं है। वो पृथ्वी को प्यारा हो गया कोरोना महामारी में। तब स्वर्गदूत अपने हथेली के थोड़े से चमकीले रेत के कणकों को उस कलीसिया के बीच में डाल दे रहा है, और जो कलीसियाएं अनाथ पड़ी हैं उन कलीसियाओं में ये थोड़े थोड़े रेत के चमकीले कण डाल दिए जा रहे हैं। अब ऐसे हजारों कलीसियाएं हैं जिनकी अगुवे इन महामारी में चले गए, उनकी कलीसियाओं में प्रभु डायरेक्ट हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। अब यहां भले ही पासमान है या नहीं है, परंतु अब पवित्र आत्मा का एक नया आंदोलन वहां प्रवेश किया जाएगा। अब एक और बात वहां दार्शनिक ये देखता है कि इसके साथ साथ और भी बहुत सी कलीसियाएं हैं। उन कलीसियाओं में ये स्वर्गदूत जाते हैं और ये चमकीले चमकीले रेत के कणों के समान पदार्थ को डाल देते हैं, पर सब कलीसिया में नहीं है, केवल चुनिंदी कलीसियाओं में है। अब ये कौन सी कलीसियाएं हैं जिन चुनिंदी कलीसियाओं में ये स्वर्गदूत जाकर ये रेत के कण डाल रहे हैं? इसको हम बाद में देखेंगे अनुवाद के वक्त। आगे चलें। इस प्रकार से ये संपूर्ण धरती पर असंख्य कलीसियाओं में से हजारों कलीसियाओं के अंदर इस प्रकार के ये पदार्थ डालते चले जा रहे हैं।
पर एक विशेषता यह है कि जैसे ही वे ये कुछ कण वहां डालते हैं, स्वर्गदूतों के हाथ में कणों की कमी के बजाय वे उतने की उतने बने रहते हैं। वो कम नहीं हो रहे हैं, है केवल हाथ में। जैसे 5 रोटी और 2 मछली 12 चेलों ने तोड़ करके दिया, तो पहले जितनी थी उतनी ही बची, फिर तोड़ के दिया, फिर जितनी थी उतनी बची, फिर जिसने लिया उसने खाया, तो खा के देखा थी जितना बड़ा टुकड़ा उसने पहले मुंह में डालने के पहले लिया था, उसके हाथ में उतना ही बड़ा टुकड़ा मिला। फिर काट करके खाया, फिर देखा कि टुकड़ा उतना ही बचा है। इसलिए 12 टोकने टुकड़े इकट्ठे किए। 12 चेलों ने 50-50 की भीड़ में 12,000 लोगों को खाना खिलाया। जब वे आखिरी में गए तो उनका टुकड़ा उतना ही बड़ा था जितना बड़ा पहले उन्होंने यीशु के हाथ से लिया था। यह आत्मिकता की विशेषता होती है। आत्मिकता में वस्तुएं घटती नहीं हैं, भौतिकता में वस्तुएं घटती हैं। ये जितना ज्यादा रेत बिखेरते चले जा रहे हैं, उनकी रेत कम नहीं हो रहे हैं, वरन वे उतने की उतने ही हैं। अब जरा दूसरा एपिसोड देखिएगा। बिल्डिंग वाले चर्चों में ये मोती नहीं डाले जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये अगली परमेश्वर की योजना है जो आपको समझ में आएगी। अब क्या हो रहा है कि मान लो कलीसिया, वहां पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, 100 लोग हैं। 100 लोगों में से कोई 10 लोग हैं या 20 लोग हैं, कहीं 50 लोग हैं, कहीं 60 लोग हैं, कहीं 10-5 ही लोग हैं। उनके वस्त्र सफेद हैं ऊपर से नीचे तक, और उन्होंने सफेद ओढ़ना भी ओढ़ रखा है। वे इस रेत के चमकीले कणों को अपने हाथ में जैसे लेते हैं, तो रेत के चमकीले कण उनके हाथ में जैसे ओवरफ्लो होता है ना, वैसा वाला ढेर सारा बन जा रहा है। और झांक करके देखा जाए तो जहां पहले रेत रखी थी, वो चमकीले कणों के मोती रखे थे, वे अपने आप में उतना ही संख्या में रहते हैं। फिर दूसरा व्यक्ति आता है, फिर उसको उठा के ले जाता है। उसके हाथ में रेत के कणे भर जाते हैं, परंतु झांक करके देखा जाए तो वे फिर से वैसे ही उतनी ही संख्या में पड़े। इस प्रकार से उस कलीसिया के बीच में ये चमकीले कण समाप्त नहीं हो रहे हैं। अब ये श्वेत वस्त्र पहने लोग अपने हाथ में जिस तरीके से स्वर्गदूतों ने इन चमकीले कणों को लाया था, वे उठा के अपने गांव जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, अपने परिवार में जा रहे हैं, अपनी बस्ती में जा रहे हैं, अपने शहर में जा रहे हैं, अपने प्रांत में जा रहे हैं। और जब कभी भी कोई बीमार मिलता तो वे इन कणों में से 4-6 कणों को यूं फेंकते हैं और वो बीमार चंगा हो जाता है। जब कोई एक नशे वाला जा रहा है, वे इन कणों में से यूं उसके ऊपर फेंकते हैं, उसका जीवन बदल जा रहा है। कोई प्रीचिंग नहीं है, सिर्फ वे कण फेंक रहे हैं और चमत्कार हो रहे हैं। पर जितना ज्यादा कण फेंकते चले जा रहे हैं, उनके हाथ में इन चमकीले कणों की कमी नहीं हो रही है, वरन वे उतना ही मात्रा में होते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी में ये चुनिंदे लोग जिसके ऊपर कंकर फेंक रहे हैं, वे बदल जा रहे हैं, वे चंगे हो जा रहे हैं, वो देखने लग रहे हैं, वो चलने लग रहे हैं, वो सुनने लग रहे हैं, उनके जीवन बदलते चला जा रहा है। दिस वॉज द विजन। परंतु ऑस्ट्रेलिया नाम का जो महाद्वीप है, उस महाद्वीप में इन रेत के कणों को लेने वाले बहुत कम मात्रा में है। वेरी फ्यू पीपल आर रेडी टू रिसीव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ऑस्ट्रेलिया, लिसन मी, ऐसा लगता है विश्व के अंदर आने वाली जागृति में से ऑस्ट्रेलिया का महत्व सबसे कम होगा, नहीं मालूम क्यों। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर इस दर्शन का समापन होता है। अब सवाल ये उठता है कि अगली कलीसिया का रूप क्या होगा। क्यों परमेश्वर पिता ने सारी कलीसियाओं को बंद किया हुआ है? क्योंकि कलीसियाओं के अगुवे बेकार पड़े हैं। क्यों उनका महत्व परमेश्वर अब समाप्त किया देता है? उसका एक कारण है। कलीसियाओं के जो अगुवे हैं, उन्होंने प्रभु के नाम, प्रभु की दया और उसके अभिषेक से
जिन कलीसियाओं का निर्माण किया, ये एक बहुत अच्छा प्रतिफल है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कलीसियाओं को निर्मित किया, पाप के गड्ढे से निकाला, उद्धार के अनुभव में लाया। पर उनकी विशेषता या कमियां ये थी कि हर कलीसिया के अगुवे ने कलीसिया को एक बाउंड्री के अंदर बंद कर दिया और उन्हें अपनी कलीसिया छोड़कर के किसी और कलीसिया के साथ संगति नहीं रखना है, इस बात के बैरियर डाल दिए। और जो हम तुम्हें सिखा रहे हैं, हम जो तुम्हें सिखा रहे हैं वही सब कुछ है, इसके आगे कुछ नहीं है। एक 8वीं क्लास पास कितना गणित बना सकता है? 8वीं तक ना, तो क्या 8वीं के बाद में 9वीं क्लास नहीं होती है क्या? इस तरीके से अज्ञानता पूर्वक स्वार्थपूर्ण दशा में अगुओं ने, संस्थाओं ने, मिशनरियों ने अपने अपने बाड़ बना लिए और उन्हें आदेश दिया कि इसी बाड़ का चारा चरना है, दूसरे के बाड़े में नहीं जाना है, दूसरे याजकों का आदर नहीं करना है, दूसरे कलीसियाओं से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, केवल हम ही हैं, जितना हम बोल रहे हैं उतना करने का, और जो हम सिखा रहे हैं वही सत्य है। इस प्रकार से हमने प्रभु की कलीसिया को दायरे में, बाउंड्री में बंद कर दिया। इसके कारण से कलीसियाओं के अंदर जिस तरीके से आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वह अगुओं की सीमाओं के अंदर अगुओं की ही लंबाई चौड़ाई के आधार पर कलीसिया की लंबाई चौड़ाई बढ़ी, जिससे कि वे अपने अगुए की समानता तक पहुंचे। बाइबल कहती है एक चेले का गुरु के समान हो जाना ही बहुत बड़ी बात है, उससे आगे निकल जाने की बात ही छोड़ दीजिएगा। यदि एक अगुआ आत्मिक रीति से 8वीं क्लास पास है तो उसके चेले 5वीं, 6वीं, 7वीं तक ही पहुंच सकते हैं, अपने गुरु के समान 8वीं तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब है अगुए की आत्मिक सीमितता कलीसिया की आत्मिकता की सीमा में, आत्मिकता को सीमा में बंद कर देती है, क्योंकि वे उससे बेहतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए उससे और भी ज्यादा ज्ञानी और अनुभवी सेवकों की सेवकाई को वे इंटरटेनमेंट नहीं करने देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कलीसियाओं की आत्मिक वृद्धि को रुकावट के लिए याजकों का गहरा योगदान रहा है। एक और तो याजक वे रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें कहीं ना कहीं पाप से निकाल करके इस दशा में तो लेकर के आ गए कि वे उद्धार पा जाते, और भरकस भरसक जितना वरदान उनके पास में था उस वरदान की उपयोगिता ला करके उन्हें कहीं ना कहीं एक रूप तो दिया है, इसके लिए वे प्रतिफल की पात्रता रखते हैं। पर यदि वे अपनी योग्यता से कहीं और भी ज्यादा ज्ञान है, इस बात को कलीसिया में आना चाहिए बोल करके यदि वे इच्छा रखते तो दूसरी सेवकाइयों को भी वे, दूसरे अभिषिक्तों को भी वे अपनी सेवकाई में अपनी कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करते, परंतु ऐसा नहीं। उन्होंने सीमाएं बना दी और उन सीमाओं के कारण से कलीसिया सीमा के अंदर सीमित हो गई। हम रोमन कैथलिक्स हैं, हम पेंटिकॉस्टल के पास नहीं जा सकते, हम पेंटिकॉस्टल हैं। सीएनआई के पास नहीं जा सकते, सीएनआई वाले लोग पेंटिकॉस्टल के पास में नहीं जा सकते। हम इस संस्था के हैं, हम उस संस्था के हैं। जो संस्थाई विभाजन के आधार पर जो कलीसियाओं की वृद्धि रोकी गई, उसमें संस्थाओं के हेड्स, संस्थाओं की नीतियां, याजकों का स्वार्थ, याजकों की अपनी मर्यादा कलीसिया के अंदर बनाए रखने वाले सत्य के कारण कलीसियाओं की आत्मिक वृद्धि में भारी नुकसान हुआ है। इसलिए परमेश्वर अब कभी भी अगुओं को अपनी कलीसिया को आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए रुकावट पैदा करने वाले बैरियर के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते। इसलिए अगली जागृति जो आएगी किसी विशेष चर्च के लिए नहीं होगी। आप ये भूल जाइए कि मेरा चर्च और मेरा ऑर्गेनाइजेशन जागृति लेके आएगा।
उसके चर्च में जागृति नहीं आएगी। उस सेवक को प्रभु ने जागृति के लिए बेकाम कर दिया है। हमने अपने सूझबूझ से परमेश्वर की दया और जागृति को अपनी बपौती मानने के लिए जो मन बनाया है, इससे परमेश्वर हृदय की गहराई से घृणा करता है। याद रखिएगा। इसीलिए प्रभु जिस बात को प्रकट कर रहे हैं वो बात इस प्रकार से है कि जो भी स्वर्गदूत ये चमकीले कण डाल रहा है वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं डाल रहा है, वरन झुंडों के बीच में डाल रहा है। उसमें से पूरे झुंड उस मोती को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उसमें से जिन लोगों ने सफेद कपड़े पहने हैं केवल वे ही लोग हैं जिन लोगों ने इस रेती को उठाया जो चमकीले कणों से बनी हुई है। सब काम के नहीं हैं, कुछ लोग होंगे। इससे ऐसे पता चलता है अगले दिनों में आने वाली जागृति में परमेश्वर अपनी महिमा किसी भी सेवक को नहीं देना चाहता है, अपनी महिमा किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देना चाहता है। आज प्रभु का अनुग्रह ऑर्गेनाइजेशंस के बिहाफ में ऑर्गेनाइजेशंस की शोभा बढ़ा रहे हैं, अभिषिक्तों की शोभा बढ़ा रहे हैं, और वे अपने आप को प्रभु से कई बार महान समझ जा रहे हैं, जो उनके अंदर आत्मिक घमंड का कारण बनते चले जा रहे हैं। स्पिरिचुअल प्राइड है। जिस अभिषिक्त के साथ में जितने ज्यादा चमत्कार होते हैं उसकी कीमत बढ़ते चली जा रही है और प्रभु की कीमत कम होते चली जा रही है। इस कारण से परमेश्वर अपनी महिमा को अब अपने सेवकों को नहीं देना चाहता है, जिससे कि वे अज्ञानता पूर्वक किसी घमंड में यदि चले जाएं तो उनका नुकसान भारी होगा, जो अनंत काल के लिए होगा। इसलिए बाइबल हमें बताती है न्याय का काम मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। और यहेजकेल की किताब और उसके 90 अध्याय में और उसके 28वें पद में लिखा है, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री सबको मार करके नाश करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर परमेश्वर का चिन्ह है उसके निकट ना जाना, और मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। और उन्होंने पुरनियों से आरंभ किया जो भवन की देवड़ी के सामने रहते थे। द फर्स्ट जजमेंट विल कम अपॉन द क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी में सबसे पहले याजकों के ऊपर आएगा, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की महिमा की चोरी की है। वे परमेश्वर की दया को अपने नेम और फेम के लिए इस्तेमाल करते रहे। वे नम्र और दीन होकर के परमेश्वर पर निर्भर रहकर उन्होंने परमेश्वर का परिचय देने के बजाय परमेश्वर की दया से अपने परिचय के लिए जीते रहे। आज कितने लोग हैं मेरी मिनिस्ट्री, कितने लोग हैं मेरा ऑर्गेनाइजेशन। आज ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रभु के नाम से ज्यादा हाईलाइटेड है। आज प्रभु के काम से ज्यादा हम अपने नाम की चिंता कर रहे हैं। इससे हमारा जो स्थायी अमरकाल का नुकसान होगा, प्रभु उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहते। यदि 2012 से लेकर 20 तक देखें, हर संस्थाओं के नाम प्रभु के नाम से ज्यादा प्रचलित हुए हैं। हर सेवक का नाम प्रभु के नाम से ज्यादा प्रचलित हुआ है। हमने प्रभु के अभिषेक को अपनी आइडेंटिटी और डिग्निटी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से परमेश्वर अब उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 2, कुछ ही कलीसियाओं के झुंड में ये मोती डाले गए, सब कलीसियाओं में नहीं। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है, सब कलीसियाओं में क्यों नहीं? सब कलीसियाओं में क्यों नहीं? उन कलीसियाओं को प्रभु ने क्यों छोड़ दिया जिन पर ये मोती डाले नहीं गए? कौन सी कलीसियाएं हैं ये कलीसियाएं वो कलीसियाएं हैं जिन कलीसियाओं को कलीसिया के अगुए ने पैदा नहीं किया, संस्थाओं की कसरत से पैदा नहीं किए गए, वरन संस्थाओं ने पैसे से दूसरे सेवकों के द्वारा उत्पन्न विश्वासियों को सेवक बना के चोरी की। दूसरी कलीसिया से तोड़ तोड़ करके उस कलीसिया के बैनर से हटाकर अपना बैनर लगा दिया। आज 60-70% सेवक ऐसे सेवक हैं जिन्होंने एक भी आत्मा नहीं बचाई।
और 4 आत्मा, एक कलीसिया से 4 आत्मा, दूसरी कलीसिया से 5 आत्मा, दूसरी कलीसिया से चोरी करके उन्होंने एक संस्था का बोर्ड लगा करके वे वहां के प्रेसिडेंट बन गए। ये प्रभु के चुने हुए वे लोग नहीं थे जिन्हें प्रभु ने भेजा हो, वरन संस्था के द्वारा भेजे गए प्रोजेक्टिव मिशनरीज हैं जो भेड़ चोरी करने का काम करते हैं। उनकी कलीसिया जिन्हें उन्होंने पैदा नहीं किया है, ये वे भेड़ें हैं जिन अभिषिक्तों ने कसरत करके आंसू बहा बहा करके दुष्ट आत्माएं निकाली, सालों साल विजिट करके उनको परमेश्वर का वचन सिखाया और उन्हें प्रभु में जीत करके लेके आया। और कई महीनों सालों तक वे उनकी सेवकाई देते रहे, उनके घर विजिट करते रहे। और एक व्यक्ति ने आया और उनकी 5 कलीसियाओं, 5 मेंबरों को लेके चोरी करके चला गया। वे बाहर से आए, हम तुमको पैसा देंगे, आवश्यकता देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तुमको ये मिलेगा, वहां क्या है, ऐसा करके उन्होंने भौतिकवाद के लुभावे में उन श्रमिक सेवकों के पास से कुछ भेड़ें चुरा ली, कुछ मिशनरीज चुरा लिए, कुछ पास्टर्स चुरा लिए। अरे वो पास्टर के साथ में सेवा करने के वक्त तुमको क्या दिया उसने? कुछ नहीं दिया, आओ हम तुमको देते हैं। वो 500 देता है, मैं 1000 दूंगा, वो 1000 देता है, मैं 2000 दूंगा। जो व्यापार 2017, 18, 19, 20 में कलीसियाओं के बीच में संस्थाओं ने किया है, उनके ड्रम बजाने का समय आ गया है। कान खोल के सुन लीजिएगा। ऐसी संस्थाओं का वजूद आने वाले 21-22 के अंदर में समाप्त हो जाएगा। ऑलरेडी प्रभु ने 21 से समाप्त करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वे आत्मा जीतने वाले योद्धा नहीं हैं, वरन कलीसिया तोड़ने वाले योद्धा हैं। और जो कलीसिया के मेंबरान ऐसे भटकाने वाली संस्थाओं और अगुओं की अधीनता में अपने आत्मिक सेवक का बहिष्कार करके ऐसे चंद्र टुकड़े देने वाली संस्थाओं और सेवकों के पीछे चले गए, वे भी अंतिम दिनों की जागृति के लिए बेकार हो जाएंगे। दे आर यूजलेस फॉर द एंड टाइम रिवाइवल। लिसन मी। इसलिए स्वर्गदूत वो कलीसियाएं जिनको संस्थाओं में वजूद के रूप में देखा जाता है, परंतु वहां आत्मिकता का कोई काम नहीं, सोशल वर्क है, वहां कमीशन है, वहां प्रोजेक्ट्स है, वहां आत्मिकता से कोई लेना देना नहीं, वहां मनोरंजन है। वे एक दूसरे को बहलाते हैं और अपनी कम्युनिटी बना के रखते हैं। पार्टियां चल रही हैं, पिकनिकें चल रही हैं, खान पान चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं। इससे वे लोगों को आकर्षित करके अपने साथ हो लेने के लिए पीछे हो लेते। ऐसे लोगों की कलीसिया या झुंड में इन स्वर्गदूतों ने ये वे मोती नहीं डाले हैं। मेरे प्रियो, अंत के दिनों में प्रभु केवल उन कलीसियाओं में से उन कलीसियाओं पर जागृति के मोतियां बिखेरेंगे जो अपने अगुओं के प्रति ईमानदार रहे, जिनके अंदर परिपक्वता है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस है, जो अपने अगुए के प्रति पारदर्शी हैं, जो अपने आत्मिक जीवन के प्रति पारदर्शी हैं, जिन्होंने तुम्हारे पीछे कसरत किया है, उनके साथ आप खड़े हुए हैं और विश्वास योग्य हैं। तुम्हें कुछ मिला या नहीं मिला, बात इसमें नहीं है, परंतु आत्मिक खुराक के पीछे आप कहीं ना कहीं प्रभु के पीछे चलते रहें। ऐसे कलीसियाओं के झुंड में ये स्वर्गदूत मोती डालते चले जा रहे हैं। जी हां, अब यहां पर कौन से बैनर में रहने वाले हो आप? आपका अगुआ कौन है? कहीं ऐसा ना हो कि आगे दिनों में इस भारत और विश्व के अंदर में आने वाली जागृति में आपके अगुए आपके समान हो, ब्रदरहुड फेलोशिप में। ये जो पिरामिड मॉडल है, कहीं वो समाप्त ना हो जाए, ऐसा संकेत दिखाई देता है। मोसेस, उसके पीछे वे 50-50 के अगुए, फिर 50-50। ये जो पिरामिड मॉडल को कहीं परमेश्वर फ्लैट मॉडल में न बदल दे। जी हां, अगुए वे भी खड़े रहेंगे जिन्होंने अपना परिचय छुपा के रखा है, और जैसे ही वे अपने परिचय को लेकर के सामने आएंगे, प्रभु की सेवकाई के लिए बेकार हो जाएंगे। इसलिए अब नेम और फेम और अपना परिचय दिखाने का वक्त खत्म हो गया है। इसलिए तमाम संस्थाओं से मेरी गुजारिश है, तमाम अगुओं से सलाह है
कि वे अपने आप को हाइड कर लें, छुपा लें और प्रभु की महिमा को सामने आने दें। ये कलीसिया आपकी नहीं है। ये कहते हैं मेरी कलीसिया, ये कहते हैं मेरी कलीसिया, ये कहते हैं मेरी कलीसिया, ये कहते हैं मेरी कलीसिया। प्रभु कहते हैं सब तुम्हारी कलीसिया, तो मेरी वाली कहां गई? जबकि पतरस को प्रभु ने कहा था मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। मत्ती के 16, 17, 18 में मैं इस कलीसिया में मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। पतरस का मतलब होता है कंकर, स्मॉल स्टोन। स्मॉल स्टोन में बिल्डिंग नहीं बनती, रॉक में बनती है। तो जब तक परमेश्वर इस कंकर को चट्टान में नहीं बदलेगा, और चट्टान ऊपर नहीं रहती है, जमीन के नीचे रहती है। जी, परमेश्वर ऐसे लोगों को आगे वाले दिनों में काम में लाएगा जो भूमिगत हैं, जिनका कोई वजूद दिखाई नहीं दे रहा है, जो अपने परिचय के लिए सेवा नहीं कर रहे। इसलिए एडवर्टीजमेंट, अपनी व्यक्तिगत एडवर्टीजमेंट बंद कर देना चाहिएगा। जी हां, बाइबल का परमेश्वर हमें कुछ बोल रहा है। यदि वास्तव में अंत के दिनों में जिस कलीसिया को प्रभु जी ने इस प्रकार आने के लिए बोला, मैं आपके लिए एक पद पढ़ना चाहते हैं। यशायाह की किताब उसका 27वां अध्याय और उसका दूसरा पद, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 27 एंड वर्स 2। उस समय एक सुंदर दाख की बारी होगी। दर्शन में प्रभु ने एक दार्शनिक को बताया, जैसे समुद्र अथाह होता है वैसे ही एक ओर से लेकर दूसरे ओर तक अंगूर की बारी एक सी ऊंचाई में लगी पड़ी हुई है। और हमारे जो अंगूर होते हैं वो वी शेप में, ऊपर ज्यादा रहते हैं और नीचे कम हो जाते हैं। परंतु इस अंगूर की बारी में बिल्कुल गोल गुच्छे की तरह चारों तरफ से एक से अंगूर के अंगूर लगे हुए हैं, एक सी नपाई रेडियस में। उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ए से लेकर के जेड तक। यदि आप चाय पत्ती के बागान में जाएं तो दूर दूर तक चाय पत्ती ही चाय पत्ती दिखाई देती है, परंतु उसमें भी बाउंड्रियां हैं। समुद्र में कोई बाउंड्री नहीं होती है। ऐसे एक अंगूर की बारी का दर्शन वास्तव में लिटरली प्रभु दिखा रहे हैं दार्शनिक को। उसमें कोई बाउंड्री नहीं है, ये मेरी बाउंड्री है, वो तेरी बाउंड्री है। अंतिम दिनों के अंदर में जो जागृति प्रभु लेकर के आएगा, वहां किसी भी सेवक की बाउंड्री, किसी भी संस्था की बाउंड्री नहीं होगी। ब्रदरहुड फेलोशिप, हम जब तक संस्थावाद के झंडे को नीचे नहीं गिरा देंगे, जब तक ये मेरी मिनिस्ट्री तेरी मिनिस्ट्री का आयाम तोड़ा नहीं जाएगा, तब तक आप एटलीस्ट उस जागृति के अंश नहीं बन सकते हैं जो 2022 के बाद परमेश्वर इस धरती पर स्थापित करना चाहता है। कलीसियाएं होंगी, संस्थाएं होंगी, वे अपने तौर तरीके से प्रोजेक्ट चलाते रहेंगे। शाऊल के साथ परमेश्वर नहीं था। जिस दिन उसने शामूएल के विरुद्ध, शामूएल की जगह में वेदी पर भेंट चढ़ा दिया, उस दिन से परमेश्वर का आत्मा शाऊल को छोड़ के चला गया। 15 वर्षों तक शाऊल अभिषेक की अधीनता में राजा बना, परंतु 25 साल तक वह परमेश्वर रहित दशा में शासन करते रहा। उसका राजपाट चलता था, परंतु दुष्ट आत्माओं का प्रतिदिन हमला होता था। परमेश्वर के अभिषेक की अधीनता में कलीसिया और प्रभु के अभिषेक रहित दशा में कलीसिया, इन दोनों में अंतर होगा। याद रखिएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें रहेंगी, बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती रहेंगी, चंदे का व्यापार चलता रहेगा, परंतु उन कलीसियाओं को प्रभु नहीं पहचानेगा, क्योंकि वहां मेरा नहीं, अगुओं का और संस्थाओं का शासन है। इसलिए ऐसे लोगों को मैं अपने लोग कहने से इनकार कर दूंगा। प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री चलती रहेगी, जी हां, परंतु दे आर नॉट गोइंग टू बी द पीपल ऑफ गॉड। वे परमेश्वर के लोग नहीं होंगे, उनके अंदर परमेश्वर की आत्मा के एहसास नहीं होंगे, वे रीति और रिवाजों पर चलते रहेंगे। ऐसी भी कलीसियाएं होंगी जो ऊसर और सूखी पड़ी रहेंगी, परंतु इनमें से परमेश्वर ऐसे चुनिंदे लोगों को आत्मा के संपर्क में ले जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन में पूर्ण रीति से उसके आगमन की तैयारी में बने रहेंगे।
जी, थोड़ा सोच के देखें। ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम जागृति होगी। भारत की जागृति सारे देशों से गहरी जागृति होगी। जहां पाप बहुत हुआ वहां परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत हुआ। इसलिए ज्यादातर भारत में सेवकों की मृत्यु हुई है। परंतु मैं आपको दिलासा देना चाहता हूं, जो बहनें विधवाएं हो गई हैं, जिनके घर में उनके पति सेवा करते थे, चिराग डूब गया है, आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ा प्रतिफल रखा है। बासर्त की लीडरशिप आप अपने हाथ में न रखते हुए पवित्र आत्मा के हाथ में सौंप दें। मेरे प्रियो, कुछ इस प्रकार से एक सी ऊंचाई में अंगूर की बारी नजर आ रही है। लिखा है उस समय एक दाख की बारी होगी, उसका यश गाना। यशायाह 17:3। मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूं, सब कलीसियाओं की नहीं। क्षण क्षण उसको सींचता रहूंगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूंगा। ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। मेरे मन में जलजलाहट नहीं है उन कलीसियाओं के लिए जिसमें मैंने अपने स्वर्गदूतों को मोती नहीं डाला, परंतु उन्होंने मेरे लायक काम करने को चुनाव ही नहीं दिया। दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम बट बिकॉज ऑफ देयर प्रॉब्लम। उन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं समझा। यदि कोई भांति भांति के कटीले पेड़ मुझसे लड़ने को खड़ा करेगा तो मैं उस पर पांव बढ़ाकर उसको पूरी रीति से भस्म करूंगा। आने वाले दिनों में ऐसे पवित्र लोगों की जागृति को जिसने भी तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, बाइबल का परमेश्वर कहता है मैं अपना पांव बढ़ा करके उनको पूरी रीति से भस्म कर दूंगा। इससे ऐसे पता चलता है कि अब जो कलीसिया प्रभु खड़ा करेगा, जिसमें कोई संस्थाई और सेवकाई बैरियर नहीं है, हम सब केवल परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हुए, केवल उसकी महिमा करते हुए, हमारा अपना परिचय नहीं, केवल मेरे प्रभु का परिचय होगा, ऐसे आयाम में कलीसिया को ले जाना चाहता है। सो प्रभु आज आपको एक संदेश देना चाहते हैं। अब आप अपने नाम से कलीसिया, संस्था के नाम से कलीसिया बनाना चाहते हैं, या एक ऐसी कलीसिया जिसको प्रभु कहते हैं मैं अपनी कलीसिया इस चट्टान पर बनाऊंगा। पतरस तू कंकर है, कंकर। मैं अभिषेक की अधीनता में तुझे चट्टान बना के जमीन के अंदर डाल दूंगा, और जब तेरा परिचय खत्म हो जाएगा तब मैं वहां पर अपनी कलीसिया, आई विल माई चर्च, आई एम द वन हु इज गोइंग टू बिल्ड माई चर्च, यू आर नथिंग, only you are a co-laborers, co-workers, not a leader of the church. Yes. आज तक यदि आपने अपने 4 लोगों को अपनी अगवानी में रहकर उन्हें बढ़ने से रुकावट पैदा करने का प्रयास किया है, तो प्रभु आज पश्चाताप के लिए आपको बुला रहा है। उन्हें रिलैक्स कर दो, उन्हें पवित्र आत्मा के लिए छोड़ दो, उस रेती को उठाने के लायक इंसान को बनाओ कि आपकी झुंड के बीच में वे स्वर्गदूत रेती के कण के डाल दें, और आपकी कलीसिया के सदस्य इस योग्य तैयार किए जाएं कि वे अपने हाथों में इन चमकीले रेत के कणों को ले जाएं, अपने घर में जाएं, और जिसको छींट देंगे वे जीवन बदल जाएगा, जिसके मुंह में डाल देंगे उनकी चंगाई मिल जाएगी, जिनकी आंखों में वो पड़ जाएगा उनकी आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए हमने जो बाइबल पढ़ा 35वें वचन में, ढीले हाथों को दृढ़ करो, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पलटा लेने और प्रतिफल देने, 2 चीज है, पलटा लेने और प्रतिफल देने। आप हमारे पीछे बोल सकते हैं, बोलिएगा, पलटा लेने, प्रतिफल देने। पलटा लेने का मतलब है यदि आपने खुदा के खिलाफत में काम किया है तो वह पलटा लेगा, सजा देगा, पलट देगा कुर्सी और शासन और संस्था को, बंद कर देगा, लॉक कर देगा सब। और यदि आप परमेश्वर के बिहाफ में परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते रहे हैं तब वह प्रतिफल देगा, आपको अंत के दिनों में काम में लेकर के आएगा। परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। कौन सा वाला? शरीर, आत्मा का भी, आत्मा का तो यीशु को ग्रहण करने से हो गया, प्राण का उद्धार और शरीर का उद्धार। तब प्रभु आपको महिमा की देह पहनाकर अपने साथ ले जाएगा। एक बात बोल करके हम रुकना चाहते हैं, यीशु के आने के पहले मनुष्यों के द्वारा बनाई संस्था में जागृति का नामो निशान नहीं होगा।
जो संस्थाएं अपना वजूद खोने तैयार हैं, जो व्यक्ति सेवक अगुए अपना वजूद छुपाने तैयार हैं, जिसमें महिमा और आदर और सम्मान केवल प्रभु को मिले। 24 प्राचीन अपने प्रभु परमेश्वर के सामने मुख के बल गिर करके दंडवत करते हैं और आप घूमने वाली कुर्सी पर बैठे हैं। जी, प्रभु को अच्छा नहीं लगता। क्या हम उन 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों के समान अपने परमेश्वर के सामने हाथ को आगे करके पूर्णतः समर्पित होकर उसकी इबादत करने की मनसा रखते हैं, या अपनी डिग्निटी और आइडेंटिटी के हिसाब से काम किया चाहते हैं? इसका एक अगला एपिसोड फिर दर्शन की वादियों में अगले बार दिया जाएगा। यहां हम रुक जाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे कि आप अपने आप को नामधारी और परमेश्वर रहित दशा से, परमेश्वर रहित कलीसियाओं में से जागृति के अंश को अपने लिए ले लें और उस मोती के जो स्वर्गदूत बांटने जा रहे हैं आगामी 2022 के लगभग बीच और उसके बाद में उसके आप भागीदार हो सकें। पिता परमेश्वर आपके मन की आंखों को खोले। आइए हम दुआ करें। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इफिसियों 1:16 में लिखा है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता वरन तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, वो तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं, जिससे कि तुम अपने बुलाए जाने की धन्य आशा को और पवित्र लोगों के साथ मिरास की महिमा का धन क्या होता है उसे जान सको। ऐ मेरे अच्छे और सच्चे पवित्र आत्मा, तमाम श्रोताओं के मन की आंखों को खोल दें और ऐसा होने दें वो कलीसिया जिसमें किसी व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा वरन केवल पवित्र आत्मा का नियंत्रण होगा। इसीलिए आप अब सुरक्षित दशा में 7 स्वर्गदूतों को 7 महाद्वीपों में भेज रहे हैं, जिससे कि हर एक महाद्वीप में स्वर्ग से भेजी गई जागृति का अंश देखा जाए और हर महाद्वीप के लोग प्यारे पिता परमेश्वर अपने आप को यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में तैयार कर सकें। ऐसी आप दया और कृपा करना। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन दर्शनों के लिए जो भविष्य में घटित होंगी। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब उस जागृति के अंश बन जाएं बोल करके हम में से हर एक के हृदय के अंदर प्रेरणा दीजिएगा। वे लापरवाही और गफरत से और ढिठाई से और स्वाभिमान से बाहर आकर नम्र और दीन बनकर अपना परिचय खोने तैयार हो जाएं। केवल वे ही तेरे लिए अंत के दिनों में ओ राजा आपकी सेवकाई में काम में आएंगे। आपको महिमा आदर देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।